भारत देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधे 1 घंटे की नहीं बल्कि पूरी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी तक कभी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, किस लिए? जो राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए थे उससे रिलेटेड। जी हाँ, वही मुद्दा जो राहुल गांधी ने वोट चोरी से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया हुआ था। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मेरा मन ये किया, इससे अच्छा मैं एक मूवी देख लेता तो ज्यादा बेटर था। हाँ, अगर किसी को इस मुद्दे के बारे में नहीं पता है, मान लो कि वो वोट करते हो तुम लोग और तुम्हें इस मुद्दे के बारे में, वोट चोरी वाले मुद्दे के बारे में नहीं पता है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगली बार जहां कहीं भी, चाहे स्टेट के हों, चाहे आपके कंट्री के पूरे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हो रहे हों, वहां वोट देने बिल्कुल मत जाना। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यही चीज कह रहा है। मैं आगे भी आप तुमको समझाऊंगा कि ऐसा खुद कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और यहाँ एक चीज यहाँ पास मुझे ये भी समझ में आ गई कि मैं 1.5 घंटे की मूवी देख लेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय, और यहाँ मुझे एक 3 इडियट्स का डायलॉग याद आ गया। बोल रहे हैं पर शक हमारे हैं। चलो, ये एक मजाक की बात हुई, लेकिन शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं एक ये भी चीज क्लियर कर दूं कि इसमें कोई भी ऐसी भी चीज नहीं है कि मैं प्रो किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति मैं प्रो करके बोल रहा हूं या किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी से रिलेटेड मैं चीजें बताऊं, फैक्ट्स बताता हूं कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही एक नई और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो शायद तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगी। लास्ट ईयर एक रूल बनाया गया था और वो निकाला गया था कि जो भी इस ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, जो लोग भी हैं, वो लोग जब भी इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद जब मान लो कभी रिटायर हो जाते हैं, तब भी अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है, कोई एफआईआर है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं लीगल, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो चाहे वो रिटायर हो गए हों, कभी भी उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शंस नहीं हो सकते हैं। अब ये सुनने में देखो बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है कि ऐसा कोई भी पार्टी इस चीज को लाने की कोशिश क्यों करेगी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। अब इसकी क्या चीजें हैं आप खुद सोच के समझ के जान सकते हो कि एक्चुअली में ये चीज क्यों की हुई होगी। क्योंकि जो इस समय जो अपोजिशन के जो राहुल गांधी है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तुम सबको याद होगा कि अगर हमारी कभी भी पार्टी आती है, जब भी रूलिंग पार्टी बनेगी अभी या फ्यूचर में, जो लोग भी ये घपला कर रहे हैं उनके खिलाफ, चाहे वो रिटायर क्यों ना हो गए हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस चीज को जब आप रूल देखते हो तो आप कुछ को रिलेट कर पाओगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। मैं कुछ भी इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, बट जो चीज रूल्स हैं, जो चीज बोली जा रही है, आप चीज को समझ पा रहे होंगे। लेकिन साथ में ये भी पॉइंट समझने वाली है कि ये मत समझना कि राहुल गांधी जो हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जितने वोट्स उन्होंने बताए वो सही बोल रहे हैं। ये भी समझ ले कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्या वो बिल्कुल सच बोल रही है, ये भी समझते अगर आप हो तो वो भी बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी। अगर ये चीज़ तुम समझते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बिल्कुल सच बोल रही है तो ये चीज़ भी गलत है। क्योंकि मैं अब ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि चाहे इस समय की गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पहले की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो भी कोई भी गवर्नमेंट हो, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, वो अपने सिस्टम पे रहते हुए अपने सिस्टम के नीचे रहने वाले लोगों के पूरा 100% दबाव बनाने की कोशिश करती है। दबाव हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो पूरा दबाव बनाने की कोशिश करती है। अब उसमें बोला है राहुल गांधी ने, जैसे मान लो 1 लाख बोला, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट चोरी हो सकते हैं, बट वो वोट्स डुप्लीकेट हैं या फ्रॉड्स हैं या किसी के एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसी की फोटो नहीं है, वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में वो कन्वर्ट हुए वोट्स में, ये पॉइंट देखने की जरूरत है। और ये पॉइंट देखने का इसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, जो वो काम नहीं कर रहा है। दिक्कत यहां पास है, दिक्कत ये नहीं है कि अपोजिशन बोल रहा है, दिक्कत यह है कि जब वो चीज बोली गई है, किसी ने भी अगर एलिगेशन लगाया, तो वो चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। भाई आप ड्यूटी ही तो करने हो, आप क्या आपसे कोई सब्जी थोड़ी मांग रहा है, आपसे ये भाई कह रहा है कि जो चीज सिस्टम में गलत है उस चीज को आप सही करो। और ये चीज तो आप भी यही चीज बोलते हो ना, गवर्नमेंट जो आती है वो भी यही चीज करती हैं कि भाई जो चीज गलत है सिस्टम में उस चीज को इंप्रूव किया जाए, सही किया जाए। वही चीज तो बोली जा रही है, तो वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी आप समझ सकते हो। मैं स्टिल ये चीज मानता हूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, चाहे इस समय जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो पिछली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो भी अपोजिशन में होता है उसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपकी डेमोक्रेसी में अपोजिशन अगर बेटर इन्वॉल्व नहीं होगा, अच्छे से अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए आपकी जो कंट्री होती है, खास करके डेमोक्रेसी में, आपकी कंट्री बहुत डूबती हुई चली जाएगी। और ऐसी कंट्री में जहां पास मीडिया भी पूरी तरीके से, लगभग बहुत सारी मीडिया चैनल्स और बहुत सारी मीडिया जो हो वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ या
या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ बहुत इन्वॉल्व हो, अपोजिशन की तरफ ना हो, क्वेश्चनिंग करती ना हो। कोई भी चीज अगर बोली जाती है तो उसको हमेशा अपोजिशन को ही उठा के ब्लेम कर देना या पिछले 50-60 साल में चले जाना और प्रेजेंट गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करना। ये चीज जब होने लगे तो आप समझ जाओ कि आपकी जो कंट्री है वो विकास की धार आगे सिर्फ जुमलों में जाती है। जुमले, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जुमले के बारे में, वो आगे नहीं जाती है बल्कि पीछे की तरफ जाती है। आपको दिखाई तो देता है आगे जा रही है, लेकिन वो जा पीछे रही होती है। और एक चीज इस वोट चोरी में बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कल कि अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी से ही है, उन्होंने आके एलिगेशंस लगा दिए कि तुमने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा है, मैंने 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में देख डाला है कि वोट चोरी हुई है। तो भाई वही समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, अगर एक बंदा जब अपोजिशन वाला कह रहा है कि मुझे जो है वो हार्ड कॉपी दे दी गई, मतलब बंडल पूरा दे दिया गया, जब हमने डाटा मांगा वो सारा बंडल दे दिया और उसको हमको करने में कई सारे लोग लगे उसमें, और उसको करने में 6 महीने लगे, और अनुराग ठाकुर को करने में वो सिर्फ 3-4 दिन लगे, 5 कंस्टिट्यूएंसी के कर लिए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसका मतलब या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो पूरा डाटा सही से, जो कि सर्चेबल होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटा दिया था साइट से। ये भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एलिगेशंस के बाद ये डाटा हटा दिया था वहां से। उस डाटा को आप सर्च नहीं कर सकते, एक एक मैनुअली आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें। तो क्या अनुराग ठाकुर को वो सारा डाटा पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे रखा था? कहां से वो डाटा मिला? इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि लाखों करोड़ों का डाटा आप 3-4 दिन में एनालाइज करके आप बता दें। तो मतलब ये भी मुद्दा यहाँ पर समझ में आता है कि ये वहां से भी क्या सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात, क्या वोट चोरी, अगर वो भी अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं वोट चोरी हो, तो इसका मतलब जो आप वोट दे रहे हो, चोरी तो जरूर हो रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो। ज्ञानेश कुमार जो कि इस पूरी चीज को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अमेजिंग सी बात कही, मतलब मैं हैरान रह गया, ऐसी चीज बोले उन्होंने, और जबकि वो इतने पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, इतनी ग्रेजुएट, इतनी बढ़िया अच्छी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, और ये ऐसी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम 1 लाख या 1.5 लाख जो भी नंबर उन्होंने दिया, बोला कि हम इतने लोगों को कैसे वेरीफाई कर लें, कैसे सबके खिलाफ एक्शन ले लें इतने सारे बड़े नंबर्स में, कि आपने फेक वोटर आईडीज बनाए हैं या फेक जगह आप लोग वोट दे रहे हो, ये हम कैसे एनालाइज कर लें, कैसे इतने लोगों के खिलाफ एक्शन ले लें। राइट, हम एक मतलब जो भी अपना हमारा ऑफिस है ईसीआई का, वो हम वहां पास इतने सारे लोगों को कैसे बुलाएं। क्या मतलब, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, बातें बंदा सही कर रहा है, इतने 1.5 लाख लोगों को कैसे बुलाएं हम यहाँ पास। लेकिन अगर आप इसको सही से सोचने की कोशिश करोगे, समझो, आपको लोगों को अपने ऑफिस नहीं बुलाना है, आपको लोगों के ऑफिस जाना है। काम आपका यही है ना, इसलिए तो आपको बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? अगर फेक ही बनाने हों तो यहाँ जितने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके अपने ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, सब जितनी पार्टी हैं अपने अपने हिसाब से फेक बनाने, अगर फेक ही बनाना है तो आपको किस लिए बैठाला है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इतने सारे लोगों के जैसे वोटर आईडीज बनते हैं, सबके घर पे विजिट होता है, मैनुअली पूछा जाता है, उससे आपका फोटो लिया जाता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके घर का नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, सब कुछ आपका पूछा जाता है। वो एक एक घर पे जाके मैनुअली होता है, आपको ऑफिस नहीं बुलाना होता है। गुकेश जी, सिंपल सी बात ये है। ये किसकी भाषा आप बोल रहे हैं? समझ रहे हो किसकी भाषा बोल रहे हैं? हमें बुलाना चाहिए क्या? किसकी भाषा बोल रहे हैं आप? इसने ये बताया कि जो भी जैसे एक कमरे में, राहुल गांधी ने बताया था, एक कमरे में 40 से 50 लोगों के वोट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका जवाब गुकेश ने ये दिया कि वहां बहुत सारे मजदूर आए हुए थे, जो मतलब बाहर से आए थे, और वहां पास आए, उन्होंने अपना वोटर आईडी बनवाया, वहां पास उन्होंने वोट किया और वहां से चले गए। मतलब एक दिमाग, अगर कच्चे 10 के क्लास के बच्चे से भी अगर ये चीज बोलोगे ना, तो उससे समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली में ये चीज थी। इन केस चलो मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर इस चीज को मान भी लेता हूं कि ये चीज अगर थी, तो जब उन्होंने वोट दे दिया, वोट देने के बाद वो चले गए वहां से, उनका फिर वोटर आईडी कैंसिल क्यों नहीं हुआ? इसके लिए टाइम नहीं है आपके पास, ये काम आपका नहीं है। ये कौन करेगा? अपोजिशन काम करेगा या जो रूलिंग पार्टी वो करेगी? आपका ही काम है ना ये चीज। तो इलेक्शन कमीशन की एक जो बात थी पूरे इस 1.5 घंटे के में, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसी बात थी जिसको देख के मुझे बहुत हंसी भी आई और बहुत ही मतलब सर पकड़ के खुजलाने लगेगा कोई भी आदमी कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बात ही बोली गई है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब उन्होंने ये बोला गुकेश ने कि हम आपकी बहन बेटियों की जो वीडियोज़ हैं वो पब्लिकली कैसे कर दें, कैसे हम छोड़ दें, लोगों को दिखा दें इस तरीके से, सभी को आपकी बहन बेटियों की जो वीडियोज़ हम क्या किसी और को दिखा सकते हैं? ये क्या वाकई में अच्छी चीज़ होगी हमारे देश के लिए? गुकेश जी, एक सिंपल सी मैं बात पूछता हूँ, कक्षा 8 का बच्चा भी आपसे पूछ सकता है ये हम आपसे कोई आपके कोई जो गंदी वीडियोस होती हैं, जो एमएमएस होती हैं, वो नहीं कह रहे हैं आपको देने के लिए, वो नहीं कहा जा रहा। आपसे सिंपल सा बोला जा रहा है जो वोट देने गए हैं वो वोट जो दिया है उनके वीडियोस मांग रहे हैं, किसी के प्राइवेट वीडियोस नहीं मांग रहे, किसी के एमएमएस वीडियोस नहीं मांग रहे, वोट देते हुए वीडियोस मांगे जा रहे हैं आपसे।
ये बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या मतलब बेवकूफ़ी वाली बात उन्होंने बोली है कि आपकी माँ बहन की वीडियोस देने के लिए। कौन सी वीडियोस भाई? प्राइवेट वीडियोस नहीं मांगी जा रही हैं, आप पास वोट देती हुई वीडियोस मांगी जा रही हैं। और अगर नहीं ही शो करना है तो भैया वीडियो रिकॉर्डिंग करते क्यों हो? तुम क्यों देखते हो? अगर इतनी ही प्राइवेट है तो तुम क्यों वीडियो देखते हो? वो जब इतनी रिकॉर्डिंग क्यों करते हो? फिर अगर दिखानी ही नहीं किसी को है तो फिर रिकॉर्डिंग करती क्यों हो इतनी सारी? इतना टाइम वेस्ट करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, इस सब चीज़ों पे, रिसोर्सेज पे इतना पैसा खर्च किस लिए होता है? तुम देखने के लिए, तुम माँ बहन की वीडियो देखने के लिए आप लोग ये सब रिकॉर्डिंग करते हो। आप यहाँ जो उंगली पे निशान लगाते हो वोट देने के बाद, वो क्यों लगाते हो? 1 महीने तक तो सबको दिखता रहता है। सब लोग बहुत सज्जन तरीके से सब कुछ पहन के, बिकनी पहन के वहाँ कोई नहीं वोट देने आता है जो आप दिखा दोगे वोट किसने दिया है और कैसे दिया है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली गई थी कि 45 दिनों के बाद हम जो रिकॉर्डिंग होती है वो डिलीट कर देते हैं। वाओ! मुझे जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि जो हर एक देश, जो विकसित देश है, जो विकास हो रहे हैं देश, वो सारे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग पीछे चले जा रहे हैं। 45 दिनों के बाद वीडियो डिलीट कर देते हैं। क्यों भाई? आपके पास स्टोरेज की कमी है? 45 दिन इनफ होता है? 45 दिन के बाद अगर मान लो किसी को कोई चीज़ चेक करनी हो, किसी को अगर अपोज करना हो, फिर आप वीडियो कहाँ चली गई? कौन से ज़माने में जी रहे हो भाई? वो इतनी बड़ी क्या वहाँ डब्बा नहीं रखना पड़ता पूरे कमरे भर का स्टोर करने के लिए डाटा? इतनी छोटी सी चिप में, इतने क्लाउड रिसोर्सेस में ट्रिलियंस ऑफ टीबी का डाटा उसमें सेव हो सकता है। आप ये पता है कि नहीं पता है भाई? ट्रिलियंस ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। डाटा सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें सेव होता है डाटा, क्लाउड स्टोरेज होता है। ये चीज़ें पता नहीं है क्या गवर्नमेंट को? पता है, लेकिन कुछ तो छुपाया जा रहा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें की जाती हैं। और ये जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम पूरी देखोगे उतने ही आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। और ये चीज़ पक्की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये जरूर चीज़, पहले मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि गलत चीज़ हो, लेकिन अब जरूर कन्फर्मेशन हो गया है। 90% कन्फर्मेशन यही हो गया है कि झोल तो है इसमें, कुछ ना कुछ घपला जरूर है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है इन्होंने पीछे ऐसा कुछ किया नहीं है। जिसके पास जितने रिसोर्सेस थे, जिस भी कंडीशन में, जिस भी ईयर में, जिस भी पार्टी के पास, उसने उतने रिसोर्सेज अपनी तरीके से यूज़ किया है। जब उनकी रूलिंग पार्टी तो उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को यूज़ किया। अब बीजेपी की है तो वो अपनी तरीके से जितना यूज़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ सिस्टम जब तक नहीं अच्छा होगा, मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि जब तक ये सिस्टम यहाँ का नहीं सही होगा, लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग अगर नहीं सुधरेंगे, वो जिस हिसाब से रुपए, रिश्वत, इस तरीके से चीज़ें खाते रहते हैं, कि सिर्फ इसी में नहीं, बाकी सारी चीज़ों डिपार्टमेंट में भी, जब तक ये लोग नहीं सही होंगे चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, आप इस समय आपको चीज़ें खराब लग रही हैं, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, सिस्टम में बैठे हुए लोग फिर वैसे ही हैं, फिर ये उठ खड़े होंगे, उसी गवर्नमेंट, जो दूसरी गवर्नमेंट आई होगी उनके साथ उठकर बैठ जाएंगे, वहाँ घपलेबाजी करेंगे। तो ये सिस्टम इसी तरीके से चल रहा होगा। लोग जब तक अच्छे से अपनी कंट्री के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक चीज़ें कभी भी सही नहीं होने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और कब ये चीज़ें सही हो सकती हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें।